Hello everyone. In previous lecture, I discussed about the difference between the extrusion processes, and I also explained about the analysis in extrusion process and taken the example for the same. In today's lecture, I will be discussing with you about the hydrostatic extrusion process. So let us start. Uh, this is the hydrostatic extrusion. फ्रॉम नेम वी कैन सी दैट द नाम पर से ही यहाँ पे पता चलता है कि हाइड्रो मतलब कुछ फ्लूइड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और स्टैटिक मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में यूज़ किया जाएगा इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस। सो हाइड्रोस्टैटिक में यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि ये जो प्रेशर जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाएगा यूजिंग फ्लूइड टू द बिलेट। ये हमारा जो बिलेट है, नॉर्मल एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होगा, सपोज ये हमारा सिलेंडर है नॉर्मल एक्सट्रूजन प्रोसेस का, यहाँ पे डाई है, सपोज ये वी शेप में डाई है, और यहाँ पे से हमको एक्सट्रूजन करना है, सपोज यही वाला शेप है, और ये हमारा बिलेट है, ठीक है। तो जो बिलेट है उसकी वॉल्स यहाँ पे कांटेक्ट में होगी, यहाँ पे इस तरीके से। ये है हमारा बिलेट, दिस इज द सिलेंडर, एंड यहाँ पे होगा हमारा रैम, दिस विल बी अवर रैम from where we apply the force and it will be extruded from this portion. This will be our extruded part. This is our billet and this is die. So in normal extrusion process there is a friction present over here and we apply force to the ram. यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे होगी, जो प्लेट है इन दोनों को सेपरेट करेगी, रैम और बिलेट को, और यहाँ पे जो है इन दोनों को जो रैम है उसको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि जो बिलेट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसके वजह से यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। और जबकि यहाँ पे क्या है, इन हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस द बिलेट इज सराउंडेड बाय द प्रेशर ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो कौन सा होगा वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो यहाँ पे फिल किया जाएगा इन द चैम्बर, और जो रैम है दैट विल बी पुशिंग द liquid, and the fluid will be transferring the force to the billet, and the billet will extrude the part that is our product. यहाँ पे एक और फिगर में यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है क्लियरली कि कैसे ये सर्कुलर शेप में होगा, और जो बिलेट है वो दैट विल बी पुश्ड थ्रू दिस। यहाँ पे ये लिक्विड है that will be filled in this chamber, और उसका यूज़ करके यहाँ पे पुश किया जाएगा बिलेट को। यहाँ पे एक और फिगर दी गई है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स है वो लिखे गए हैं और कैसे फ्लूइड प्रेशर अप्लाई होगा। दिस स्पेशलाइज्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस इज शोन इन फिगर। ये एक स्पेशलाइज्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द बिलेट टू बी एक्सट्रूडेड इज कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स विथ हेल्प ऑफ अ प्रेशर ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। इन यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में क्या होगा कि जो भी हमारा बिलेट है, जो भी हमको एक्सट्रूड करना है या फिर कंप्रेस करना है फ्रॉम द ऑल साइड, वो सराउंडेड होगा प्रेशर ट्रांसमिटिंग फ्लूइड से। The fluid may be
कैस्टर ऑयल विथ 10% अल्कोहल। जो फ्लूइड यहाँ पे होगा यूज़ होगा दैट विल बी द कैस्टर ऑयल विथ 10% अल्कोहल और SAE30 लुब्रिकेंट, इथाइल अल्कोहल और प्रोपेन। SAE30 अपने जो इंजन ऑयल होती है, ठीक है, यहाँ पे या फिर लुब्रिकेंट होते हैं कार के लिए, वहाँ पे आपने सुना होगा, ठीक है। फिर इथाइल अल्कोहल है, प्रोपेन है, या फिर जो कैस्टर ऑयल है उसके अंदर 10% अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रेशर ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। सो ये याद रख लेना कौन कौन से प्रेशर ट्रांसमिटिंग फ्लूइड है। कैस्टर ऑयल विथ 10% अल्कोहल, SAE30 lubricant, ethyl alcohol and propane. So these are the some fluids that are used for transmitting pressure from ram to the billet for extrusion process. Now the hydrostatic pressure applied range from 1000 to 3000 MPa। यहाँ पे ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है यहाँ पे अप्लाई होगा दैट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू 3000 मेगापास्कल। ये इतना ज़्यादा हाई प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग हाइड्रोलिक फ्लूइड 1000 to 3000 MPa। The process used for extrusion of fuel rod for nuclear reactor, cladding of metals and manufacturing of wires from brittle materials. It is however a very specialized process। जो भी फ्यूल रोड है ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर जो भी क्लेडिंग्स है ऑफ मेटल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स फ्रॉम ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के भी अगर वायर्स बनाने हैं तो हम ये वाली प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसका बेनिफिट हम ऐसी क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल रॉड है वो कंबशन ना हो जाए, ठीक है, हीट की वजह से, रैम की डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, उसकी वजह से हम फ्लूइड की यूज़ करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं। फिर जो भी क्लैडिंग है मेटल की, ठीक है, उसको कंप्रेस करना है, या तो फिर जो ब्रिटल मटेरियल है जो इजीली ब्रेक हो जाएंगे अगर रैम डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी, अगर उसकी जगह पे ये हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगी। The presence of high pressure fluid imparts following advantages to the process। यहाँ पे जो हाई प्रेशर फ्लूइड है इसका यूज़ करने का एडवांटेज यहाँ पे कुछ है, जैसे कि सबसे पहला एडवांटेज है देयर इज़ नो नीड फॉर एनी लुब्रिकेशन बिकॉज द फ्लूइड कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड लुब्रिकेटिंग इफेक्ट। यहाँ पे कोई भी लुब्रिकेंट हमको नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये जो है जो फ्लूइड है वो यूज़ किया है तो यहाँ पे वही सेल्फ लुब्रिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। Billet is compressed uniformly from the all sides leading to a more compact and dense product। यहाँ पे जो बिलेट है इसका यूनिफॉर्म कंप्रेशन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर रैम है तो रैम का डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर फ्लूइड निकाल दे तो क्या होगा, अनयूनिफॉर्म कांटेक्ट होगा जो रैम की सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये फ्लूइड है तो फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा टू द ऑल साइड एंड विच विल कॉज द मोर कॉम्पैक्ट एंड डेंस प्रोडक्ट। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ कंटेनर फ्रिक्शन परमिट्स एक्सट्रूजन ऑफ वेरी लॉन्ग बिलेट्स। फिर आता है यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसमें फ्रिक्शन एब्सेंट होगा, क्योंकि जो फ्लूइड है उससे हम प्रेशर ट्रांसमिट करेंगे और ये जो बिलेट है वो फ्लोटिंग कंडीशन में है, तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेरी लॉन्ग बिलेट्स है
वो भी हम यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इवन ब्रिटल मटेरियल्स लाइक ग्रे कास्ट आयरन कैन बी एक्सट्रूडेड। यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो भी हाई होने की वजह से जो भी ब्रिटल मटेरियल्स है जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन है वो भी हम यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। वेरी लार्ज रिडक्शंस कैन बी अचीव्ड, फिर लार्ज रिडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। Next, our topic is extrusion process parameters. The process parameters that affect the extrusion process include following. First is yield strength of work material. Second is extrusion temperature, reduction ratio, shape factor or CCD, die characteristics, lubricant used, ram speed, and type of extrusion. These are the 8 parameters which affects the extrusion process. Let us discuss them one by one. The first parameter is yield strength of work material. Yield strength of material being extruded affects the force required for the extrusion. जो भी फोर्स रिक्वायर होगा एक्सट्रूजन के लिए उसको इफेक्ट करेगा yield strength of material. Non-ferrous metals with lower yield strength can be extruded more easily than metals which have a higher yield strength. जो भी नॉन फेरस मेटल्स है जिनकी yield strength कम है वो easily extrude हो सकते हैं, ठीक है, as compared to the metals that have higher yield strength. Second is extrusion temperature. Extrusion temperature affects the yield strength and ductility of material. जो भी टेम्परेचर है वो yield strength को भी अफेक्ट करेगा और डक्टिलिटी को भी अफेक्ट करेगा. An increase in extrusion temperature causes a reduction in yield strength and an increase in ductility, thereby leading to a reduction in extrusion force. यहाँ पे जो एक्सट्रूजन टेम्परेचर हम जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और जब भी डक्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, देयर बाय लीडिंग टू रिडक्शन इन एक्सट्रूजन फोर्स. तो यहाँ पे जो एक्सट्रूजन टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना बेनिफिशियल होगा एक्सट्रूड करने के लिए और एक्सट्रूजन फोर्स कम रिक्वायर होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज शेप फैक्टर और CCD. Shape factor is a parameter that describes the complexity of an extruded section. Shape factor is defined as the ratio of perimeter of extruded section to the cross section area. जो भी shape factor है that is defined as shape factor is defined as the perimeter of extruded section divided by to the its cross section of the extruded section, ठीक. उसकी पेरीमीटर और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका रेशियो दैट इज द शेप फैक्टर. एंड द शेप फैक्टर इज अ पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एक्सट्रूडेड सेक्शन. जो भी एक्सट्रूडेड सेक्शन है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है दैट इज डिफाइंड बाय द शेप फैक्टर, ठीक है. क्योंकि जो यहाँ पे पेरीमीटर है उसका रेशियो हम एक्सट्रूडेड जो भी क्रॉस सेक्शन है उससे लेंगे, ठीक है, तो उससे हमको शेप फैक्टर मालूम चलेगा. द सर्कुलर सेक्शन हैव द लोएस्ट शेप फैक्टर while the complex shapes have higher shape factor. यहाँ पे जो सर्कुलर सेक्शन होगा उसका जो शेप फैक्टर होगा वो कम होगा और जो भी कॉम्प्लेक्स शेप है उनका शेप फैक्टर हायर होगा, ठीक है. CCD और circumscribing circle diagram is another term that is used to define the complexity of extruded section. जो CCD है या फिर circumscribing circular diameter
वो एक और टर्म है जो जिसका यूज़ हम कर सकते हैं जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है एक्सट्रूडेड सेक्शन की उसको डिफाइन करने के लिए। CCD is the diameter of the smallest circle into which the extruded section will fit, higher CCD and shape factor mean higher extruding force। जो CCD क्या है, एक डायमीटर है ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल इनटू विच जो एक्सट्रूडेड सेक्शन है विल फिट हायर CCD। जो एक्सट्रूडेड सेक्शन है उसका जो पार्ट होगा वो ज़्यादा फिट होगा इन द हायर विथ हायर CCD एंड शेप फैक्टर मीन्स द हायर एक्सट्रूजन फोर्स। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है, कि जो भी स्मॉल सर्कल डायमीटर है उसके अंदर जो भी एक्सट्रूडेड पार्ट है उसको यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हायर द CCD उतना ही ज़्यादा शेप फैक्टर बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा एक्सट्रूडिंग फोर्स बढ़ेगा। नेक्स्ट पैरामीटर इज रिडक्शन रेशियो। फॉर अ गिवन डक्टिलिटी और एक्सट्रूजन फोर्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एक्सट्रूजन रेशियो। जो भी डक्टिलिटी यहाँ पे दी गई है और एक्सट्रूजन फोर्स जैसे बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन एक्सट्रूजन रेशियो, एक्सट्रूजन रेशियो बढ़ाएंगे वैसे ही एक्सट्रूजन फोर्स इंक्रीज होगा। एक्सट्रूजन रेशियो क्या है, दैट इज़ इक्वल टू द इनलेट जो है उसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि बिलेट का इनलेट पोर्शन का क्रॉस सेक्शन है और जो भी एक्सट्रूडेड पार्ट है उसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेशियो, दैट इज द एक्सट्रूजन रेशियो। और एक्सट्रूजन रेशियो जितना हायर होगा उतना ही एक्सट्रूजन फोर्स इंक्रीज होगा, ठीक है, फॉर गिवन डक्टिलिटी। So the extrusion ratio to be used depends on the material being extruded and the extrusion temperature. So जो भी extrusion ratio है वो किस पे डिपेंड करेगा, that will be dependent on the material being extruded, कौन सा मटेरियल हम एक्सट्रूड करेंगे, एंड जो भी एक्सट्रूजन का टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। फिफ्थ पैरामीटर इज डाई कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन सी डाई हम यूज़ करेंगे। Characteristics of the die that affects the extrusion process are its shape and die opening। जो डाई है उसका शेप कैसा है, उसकी ओपनिंग कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा कि एक्सट्रूजन जो होगा वो कैसे और किस टाइप का होगा। नॉन फेरस मेटल्स आर एक्सट्रूडेड विथ फ्लैट डाइस while the conical dies are preferred for ferrous metals to control extrusion force। अभी जो नॉन फेरस मेटल्स है, ठीक है, उनको डायरेक्टली फ्लैट डाइस से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं क्योंकि उनका जो फोर्स होगा वो कम चाहिए होगा, जबकि जो भी फेरस मटेरियल है, ठीक है, उनके लिए वो फोर्स रिक्वायरमेंट क्या होगी, हायर होगी। अब अभी कॉपर है तो उसके लिए फ्लैट डाई चलेगी, ठीक है, फ्लैट डाई में वो एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन जो फेरस मटेरियल है जैसे कि आयरन है या फिर स्टील है तो उसके लिए क्या होगा, ये कॉनिकल शेप क्रिएट किया जाएगा इन द डाई टू कंट्रोल द एक्सट्रूजन फोर्स। सिक्स्थ पैरामीटर इज लुब्रिकेंट यूज्ड। एक्सट्रूजन इन्वॉल्व्स हाई फ्रिक्शन फोर्स, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ गुड लुब्रिकेशन सिस्टम। एक्सट्रूजन में क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी गुड लुब्रिकेंट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज कर सके। लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर हॉट एक्सट्रूजन particularly should have low shear strength as well as high thermal stability। जो भी हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस है उसके लिए हम लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो उसका जो shear स्ट्रेंथ है वो कम होना चाहिए और जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए और shear स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए फॉर द लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर हॉट एक्सट्रूजन।
सो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी हाई होने की वजह से वो डिज़ोल्व नहीं, मतलब वो वीक नहीं होगा और लुब्रिकेंट प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन lubrication used for hot extrusion of steel, stainless steel and other high temperature alloys is powdered glass coated on surface of billet. जो स्टील है या फिर स्टेनलेस स्टील है या अदर हाई टेम्परेचर एलॉयज है, उसके लिए जो कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट है वो क्या होगा, पाउडर्ड ग्लास कोटेड ऑन सरफेस ऑफ बिलेट। जो बिलेट की सरफेस है उसके ऊपर पाउडर्ड ग्लास का कोटिंग किया जाता है। अ सर्कुलर ग्लास पैड इज ऑल्सो केप्ट एट द डाई एंट्रेंस फॉर लुब्रिकेशन ऑफ द डाई सरफेस। एक सर्कुलर ग्लास पैड भी रखा जाता है एट द डाई एंट्रेंस, जो भी डाई की एंट्रेंस है वहाँ पे, फॉर लुब्रिकेशन ऑफ डाई सरफेस। द ग्लास पैड melts under the working condition providing lubrication to the die surface। जो ग्लास पैड होगा वो मेल्ट हो जाएगा when the working condition will start, जैसे वर्किंग कंडीशन स्टार्ट होगी तब, और वो वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। द molten glass also acts as a thermal insulator reducing the heat loss through the wall। और जो ग्लास है वो दैट इज़ काइंड ऑफ मेड फ्रॉम द सिरामिक। सो वहाँ पे क्या होगा कि वो थर्मल इंसुलेटर की तरह भी काम करेगा और जो हीट लॉस है उसको भी कम करेगा। फॉर नॉन फेरस मेटल द लुब्रिकेंट्स जनरली यूज्ड इंक्लूड मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एंड लैनोलिन, ग्रेफाइट, सोप एंड टेलो। These are the lubricants used for the non-ferrous metals. Next, a parameter which affects the extrusion process is RAM speed. Extrusion speed depends upon the वर्क मटेरियल। वर्क मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी लाइट अलॉयस है, सम ऑफ द लाइट अलॉयस मे बी एक्सट्रूडेड एट speed as low as 0.05 meter per second, whereas for copper always at it may be as high as 4.5 meter per second। पर मीटर सेकंड में 4.5 मीटर तक हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर है। और जो भी लाइट अलॉयस है उसके लिए स्पीड क्या होगी, कम होगी, 0.05 मीटर पर सेकंड। Too high an extrusion speed can cause excessive heat generation leading to lateral cracks in the extruded piece। जो भी extruded part है, अगर यहाँ पे speed जो है वो high होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी extruded part होगा उसके अंदर lateral cracks आ जाएगी। अगर too high speed होगी तब heat generation होगा और यहाँ पे lateral cracks form हो सकती है। हायर स्पीड्स आर यूज्ड फॉर स्टील्स, टाइटेनियम एंड हाई स्ट्रेंथ अलॉयस। और जो स्टील है, टाइटेनियम है, हाई स्ट्रेंथ अलॉयस है, वहाँ पे हायर स्पीड यूज़ हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जो है क्रैक्स कम होगी, ठीक, मटेरियल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। 8 is type of extrusion, as we have earlier also discussed that the types of extrusion, in addition to above discussed parameters, the extrusion force is also affected by the type of extrusion, that is hot or cold, direct or indirect, as explained earlier. So this also depends on the this is also an important parameter for the extrusion process. So these are the 8 parameters which affects the extrusion process. This is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.